Good morning students. This is another video of your chapter 5 that is role of media in democracy. अभी तक हमने मीडिया के बारे में डिस्कस किया है कि मीडिया के दो इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे मीडिया पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लास्ट वीडियो में हमने मीडिया और एथिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे मीडिया को जो भी न्यूज़ हमें आती है इट मस्ट बी रिपोर्टेड विथ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ता है। मीडिया बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, लोगों को मोटिवेट करता है, पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मीडिया हमेशा जो भी रिपोर्टिंग करे वो ट्रुथ के साथ करे, ऑनेस्टी के साथ करे। इसके बाद हमने डिस्कस किया था मीडिया के लीगल चेक्स के बारे में। हमने डिस्कस किया था कैसे ऑफिस ऑफ RNI है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया है, और कैसे मीडिया को ध्यान देना है इंडिया में कि वो कभी भी अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ का क्रिटिसिज्म ना करे और ऐसा कोई भी रिलीजियस या कम्युनल बेस्ड कमेंट ना करे। ना ही किसी भी फॉर्म में हमें वायलेंस को क्या करना है, वायलेंस को बढ़ावा देना है, चाहे वो मीडिया का कोई भी फॉर्म हो। और हमें हमेशा मीडिया को ये बात का ख्याल रखना है कि जुडिशरी और प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसकी रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहे। ऐसा कोई भी एस्पिरेशंस या ऐसा कोई भी कमेंट ना आए जिससे इनकी जो रिस्पेक्ट है वो कम हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट टू नो इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, और मैंने लास्ट वीडियोस में हमेशा ये बात आपको बताई है कि डेमोक्रेसी स्टैंड्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। डेमोक्रेसी स्टैंड करता है इक्वालिटी पे। तो अगर डेमोक्रेसी इक्वालिटी पे स्टैंड करता है तो आखिर हमारे पास अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो हम कैसे इक्वल हो पाएंगे। हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जिनके पास अवेयरनेस की कमी है, जिनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है गवर्नमेंट उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाती हो, गवर्नमेंट उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंडेवर्स प्रयास करती हो कि इनकी सिचुएशन सुधर जाए, लेकिन वो उनके पास इन्फॉर्मेशन की कमी है। या कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है या क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी उनको मिलनी चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा? हर बार मीडिया हो सकता है कि पूरी कंप्लीट जानकारी हमें ना दे, तब तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पास किया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और इस एक्ट का इतना बड़ा रोल है आज, इतना इम्पॉर्टेंस है कि इसे आज आपकी टेक्स्ट बुक में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टूडेंट्स ये जानेंगे कि वाई देयर इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट टू नो इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ है जिनका डेफिनेशन है इट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो क्यों इन्फॉर्मेशन सबको अवेलेबल होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट टू नो। The textbook is saying that we have seen the importance of the media in shaping the views of the people regarding the policies of the government. टेक्स्ट बुक में ये लिखा गया है कि हमने देखा कैसे मीडिया का इम्पॉर्टेंट रोल है कि मीडिया लोगों के व्यूज़ को शेप करता है, और जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है उसमें भी बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है मीडिया, बिकॉज मीडिया के थ्रू ही गवर्नमेंट को पता चलता है व्हाट आर द नीड्स ऑफ द कॉमन पीपल। We should have adequate information on a particular issue. Inadequate information or lack of information can make people doubt the government. अगर लोगों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हो सकता है लोग जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर भी रही है उस पर भी लोग डाउट कर सकते हैं। Honesty of the government also. So it is important for citizens to have access to government records and information. तो ये ज़रूरी है कि जो सिटीजन्स हैं उनको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस हो पाए। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। इट हेल्प्स टू चेक द एब्यूज़ ऑफ पावर। अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है और वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही है तो भी ये हेल्प करेगा, बिकॉज लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होगी कि ये अथॉरिटी किस एक्सटेंट तक अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती है। इट इज़ बेनिफिशियल टू द गवर्नमेंट ऑल्सो एज ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हेल्प्स टू डेवलप पीपल्स ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट्स एक्शन एंड पॉलिसीज़। जब डेमोक्रेसी लोगों के लिए ही है
और इसमें लोग ही लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी, इसका मतलब गवर्नमेंट को लेकर लोगों के बीच में ट्रस्ट इंक्रीज होगा। लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर काम कर रही है, वहाँ बिल्कुल भी करप्शन नहीं है। Right to information ensures that the government is more responsible and accountable to the people। तो ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो और अकाउंटेबल हो टू द पीपल। मतलब कि लोग गवर्नमेंट से किसी भी इश्यूज़ पे सवाल पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लोगों के बीच में गवर्नमेंट के प्रति जो ट्रस्ट है वो भी इंक्रीज़ होगा। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ में आज क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है अपने सारे वर्क को क्या करती है, पब्लिसाइज करती है, उनको प्रिंट कराती है, उनको मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाती है, ताकि लोग ये जान सके कि गवर्नमेंट क्या क्या वर्क कर रही है। डू यू नो दैट ओवर 50 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में करीब 50 ऐसी कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेसीज़ हैं, जहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दिया गया है। मतलब लोग इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट से मांग सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इस एक्ट को इनेक्ट किया और इसका नाम है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इन 2002। 2002 में इसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। इनिशियली इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, शुरू में ये सक्सेसफुल नहीं था। Later, the UPA government enacted the Right to Information Act in 2005। बाद में 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरह से इनेक्ट किया, जिसका नाम था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक टर्म आया है यूपीए। ये यूपीए क्या है? देखो, इंडिया में आपको पता है कि दो ही मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हमेशा गवर्नमेंट बनाती है। एक आपकी है बीजेपी और एक है कांग्रेस। लेकिन ये पार्टीज जब भी इलेक्शन लड़ती हैं तो ये अकेले इलेक्शन नहीं लड़ती हैं, ये अपने अपने ग्रुप के साथ लड़ती हैं। और जब भी अगर ये ज़्यादा सीटें जीत लेती हैं तो ये गवर्नमेंट बनाती हैं। उस समय 2002 के आसपास जब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था, उस समय गवर्नमेंट थी यूपीए की। यूपीए जो है वो गवर्नमेंट है जिसका जो मेन लीडर है वो थी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो हम ये ना बोल के कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हम ये बोलेंगे कि इट वाज गवर्नमेंट ऑफ यूपीए। यूपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। क्या होता है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और अगर अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट हम बोलते हैं बीजेपी की। एक्चुअली वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन उन्होंने अकेले गवर्नमेंट नहीं बनाई है। उनके जितने भी जो ऐसी पार्टीज है जो उनके साथ में है, जो उनको सपोर्ट करती है, उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट चला रही है, इसलिए उसका नाम है एनडीए। क्या नाम है? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये दो ग्रुप आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपको पढ़ना भी है बुक्स में कॉलिएशन गवर्नमेंट के बारे में। ये पार्टीज इसलिए ऐसे ग्रुप बनाती हैं ताकि इन केस अगर उन्हें पूरी सीट ना आ पाए, मेजॉरिटी ना आ पाई, तो भी वो इन पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना सके। तो दो ग्रुप है हमारा, यूपीए, कांग्रेस उसकी मेन पार्टी है, उनकी लीडर है, और एनडीए जिसमें बीजेपी उनकी मेन लीडर है। सो 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने इसे इनेक्ट कर दिया। There was continuous demand by the educated and aware citizens of our country forced the government to enact the Right to Information Act in 2005। तो इतना प्रेशर था गवर्नमेंट पे कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो चाहते थे कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इस प्रेशर की वजह से 2005 में दिस RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में बिल्कुल ही इलेक्ट हो गया। It gives the citizens the right to seek information regarding policies and procedures of the government. They can also question the expenditure incurred on various activities। ना सिर्फ आप वेरियस एक्टिविटीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बल्कि जो पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है किसी पार्टिकुलर इंडेवर के लिए, किसी पार्टिकुलर पॉलिसी के लिए, उसके बारे में भी आप जानकारी मांग सकते हो गवर्नमेंट से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स की कितना इंपॉर्टेंट है ये कि आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इस चीज़ पे आपने कितना खर्च किया है या आप क्या कर रहे हो इस पार्टिकुलर इशू पे, टॉपिक पे। सो सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ RTI 2005 वी आर गोइंग टू डिस्कस। इट इज़ एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर।
जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। ऐसा इसलिए है कि जम्मू एंड कश्मीर को अलग स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, उसके लिए कुछ अलग प्रोविजंस है जिसमें कुछ चेंजेस अभी लाए गए हैं। इसलिए ये जो आरटीआई एक्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है। ऑल सिटीजन्स हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन pertaining to any period in any form in ऑफिशियल लैंग्वेजेस। किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी मांग सकते हैं और सिटीजन्स को ये राइट है कि वो इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं रिकॉर्ड्स का, पब्लिक वर्क्स का और जो मटेरियल्स आता है उनके सैम्पल्स का। दे आर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो हेल्प करते हैं सिटीजन्स को इन इंफॉर्मेशन को उन तक पहुंचाने में। और द फी दैट द गवर्नमेंट आस्क्स इज़ वेरी नॉमिनल, अ वेरी नॉमिनल फी इज़ अप्लाइड, ऑलमोस्ट नो फीस टेकन टू द दोज हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनके लिए बिल्कुल भी कोई फ़ी नहीं है। नो नीड टू गिव रीजन्स, आपको कोई रीज़न देने की जरूरत नहीं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये जानकारी इसलिए चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। यू कैन जस्ट आस्क टू एनी अथॉरिटी और इन्फॉर्मेशन को विदिन 30 डेज़ आपको आना चाहिए, वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। अब देखो स्टूडेंट, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि इवन द ऑर्डिनरी सिटीजन्स कैन नाउ क्वेश्चन द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इन द सेम मैनर एज दे डू विथ आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे वो हमारे MPs MLA से जो हमारे लीडर्स होते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया इलेक्शन में, उनसे जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, बोलते हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक उसी वे में हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस लॉ मेक्स द गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल एंड द रूलिंग पार्टी बिकम्स मोर कॉशस। इससे क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी, जो पार्टी गवर्नमेंट बनाकर भी काम कर रही है, वो बहुत कॉशस रहती है। इसको पता है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जा रही है तो सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी कर रहे हैं आप सभी लोग क्या है, अवेयर हैं, बिल्कुल भी इनलाइटेंड है। However, the government has to right to deny access to records and information regarding national security। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट, जो आप बिल्कुल ध्यान से सोचना। क्या हमें उन चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए जिस जो गवर्नमेंट जो है, जो आर्मी है हमारी, जो नेशनल सिक्योरिटी की चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट छुपा कर रखती है। जैसे मान लो एटॉमिक बम्स हमारे पास है, क्या कोई कॉमन पर्सन एटॉमिक बम्स के बारे में पूछेगा तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए? नहीं ना, क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी, कंट्री की सिक्योरिटी की बात है। इसलिए कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तुमको नहीं देगी, वो आपको डिनाई कर जाएगी, बिकॉज दे आर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। जैसे नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, किस कंट्री के साथ हम क्या ट्रीटी करने जा रहे हैं, क्या हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे हमें कंट्री को फ़ायदा होगा, कंट्री स्ट्रांग बनेगी, और जो हमारी एनिमी कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान, चाइना, उनसे हम सिक्योर्ड रहेंगे। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इसको डिनाई कर जाएगी। साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कोई साइंटिफिक रिसर्च हो रही है तो क्या ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए? नहीं ना, क्योंकि ये हमारी से हमें कंट्री कमज़ोर होगी। तो ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमारी कंट्री जिसका छुपे रहना, जिसका नहीं जानना, हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, बिकॉज वो बिल्कुल भी हमारी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी रीजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप अगर RTI का इस्तेमाल करते भी हो तो गवर्नमेंट उसको डिनाई कर जाएगी, बिकॉज दे आर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी। सो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे किसी की लाइफ इन डेंजर में आ जाए, किसी की लाइफ पे या ह्यूमन लाइफ्स पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, या फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट होने लगे, देन गवर्नमेंट कैन डिनाई दिस। सो आपको ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन हमें वही गवर्नमेंट से मांगनी है जो सोशल कॉज के लिए हो, जिससे सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए बात हो। हम कभी भी नेशनल सिक्योरिटी पे, साइंटिफिक रिसर्च पे, जो गवर्नमेंट बहुत मेहनत करके छुप कर बनाती है ताकि किसी को पता न चले और गवर्नमेंट जो हमें कंट्री है बहुत स्ट्रांग हो सके, तो ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट आपको डिनाई कर जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सारे फीचर्स। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बुक्स को बिल्कुल कम्प्लीटली चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी। अभी के लिए थैंक यू।